नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सिंपल ट्रेड। और हम सिंपली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सिंपली ट्रेड करते हैं, ना ही कोई ज़्यादा डीप घुस के किसी चीज़ में। ठीक है, तो दोस्तों आज की डेट में आपको बता दूं, यहाँ पे आज 29 तारीख है दिसंबर की और 2020 अब समाप्त होने की कगार पर है और 10:20 हो रहे हैं सुबह। मैं मतलब मुझे 1 घंटा होने वाला है अभी यहाँ पे। मैं वेट कर रहा हूँ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि आज मार्केट का अगर मैं चार जो चीज़ें हैं, मार्केट प्रेशर अगर मैं देखूँ तो अपसाइड में है। ठीक है, अब मैं चार्ट में कोई ब्रेकआउट देखूंगा अपसाइड का। ठीक है, क्योंकि प्रेशर अगर घटेगा तो मैं डाउन साइड के लिए देखूंगा, बट अगर अभी प्रेशर अपसाइड है तो मैं अपसाइड का ही मोमेंटम लेके चलूंगा, देखूंगा। ऑप्शन चेन जो मुझे बता रही है, ऑप्शन चेन का डाटा जो मैं रीड कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे कॉल साइड में, पहले मैं आपको पुट साइड का दिखाता हूँ। पुट साइड में इन द मनी पुट में कॉल राइटिंग चल रही है। ठीक है, और इन द कॉल्स में कॉल को मतलब कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक है, यानी मतलब कॉल से आदमी कॉल छोड़ के भाग रहे हैं और कॉल को खरीद रहे हैं, कॉल को बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है। देखते हैं, लेट्स सी। मुझे कोई अपसाइड का यहाँ पे कोई मोमेंटम दिखाई देगा तो मैं 13,980, मुझे लग रहा है 14,000 के लगभग यहाँ पे 13,980 तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है अगर सेटअप के अकॉर्डिंग चलते हैं तो। ठीक है, फिर तीसरा स्टोकास्टिक में मैं देख रहा हूँ तो कोई अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा 5 मिनट की कैंडल पे कोई ओवरबॉट दे रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर अप साइड जाने की कोशिश करे, और उस अप साइड जाने की कोशिश में अगर ऊपर की साइड को ब्रेक आउट वाला कोई सिस्टम, कोई सीजन बने तो मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अभी हो रहा है टाइम 10:22 हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों। सेटअप कुछ इस तरह दिख रहा है यहाँ पे ना, सेटअप दिख रहा है ब्रेक डाउन, डाउन साइड। अगर ये कैंडल जो करंट का कैंडल चल रही है, अगर ये यहाँ से नीचे क्लोज होती है और फिर रिटेस्टिंग करके, ये तो क्लोज तो हो गई, रिटेस्टिंग करके फिर थोड़ा सा अप साइड या फिर यहाँ से जो डाउन साइड के मूवमेंट यहाँ पे बनाता है, तो देन आई विल थिंक अबाउट सेलिंग। मतलब आई विल थिंक अबाउट पुट बाइंग। ओके, तो करंटली यहाँ पे प्रेशर अगर मैं देखूँ तो प्रेशर ऑल्सो इज़ इंक्रीजिंग डाउन साइड, डाउन साइड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बट आज हमने एक चीज़ मिस कर दी। हम यहाँ पे देखते हैं ऑल्सो एक इंडिकेटर, अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल चार्ट पे इंडिकेटर नहीं लगा के अपना इसमें इंडिकेटर देखते हैं इक्विटी स्टॉक कि कितने ग्रीन है और कितने रेड है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो 23 इज़ ग्रीन एंड 27 इज़ रेड, तो डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे क्लियरली है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो मौका मिला ही नहीं डाउन साइड जाने का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये कुछ अप साइड यहाँ से जाए फिर डाउन साइड के लिए आए तो देन हम ट्रेड यहाँ पे सोच सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। प्रेशर डाउन साइड इंक्रीज हो रहा है, बट अभी जब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे ब्रो। बी पेशेंस। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डाउन साइड जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, ये डाउन साइड, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी इस डाउन साइड का सपोर्ट लेगा 100%। क्यों ये डाउन साइड मैंने क्यों खींची, मुझे कोई पिछला डाटा नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि आज के डाटा को ही देख के मैंने डाउन साइड खींची, क्योंकि यहाँ देखो अप साइड को मैंने 5 मिनट के कैंडल पे अप साइड को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींची, और उसी ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ डाउन साइड को देखा तो ये यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, 100% यहाँ से ये अप साइड जाना चाहिए। फिर ये अप साइड जा सकता है, यूँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट लेगा इस लाइन पे, और फिर जब सपोर्ट लेके जब ये अप साइड के लिए जाएगा और यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, देन आई विल बाय। ओके, बट नाउ अभी हम कुछ बता नहीं सकते कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक ना करे। और यहाँ पे दूसरी चीज़, सपोर्ट एरिया में इसको इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.38% आ रहा है, देखो
0.38% यहाँ पे आ रहा है। तो अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया तो तब तो डाउन साइड का मूवमेंट हम देख सकते हैं, बट फिलहाल तो अभी चार्ट पे जो चल रहा है करंटली डाउन साइड चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट अभी देगा। अब हम एक चीज़ और कंफर्म कर लेते हैं कि प्रेशर किस साइड है। तो प्रेशर डाउन साइड की ओर इंक्रीज़ हुआ है, ये बात तो है, डाउन साइड की ओर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है। तो ये यहाँ से अगर ब्रेक करता है और डाउन साइड के लिए कोई मूवमेंट बनाता है और तब अगर प्रेशर मेरे फेवर में रहेगा तो देन आई विल डेफिनेटली गो शॉर्ट साइड। बट चार्ट जब तक मुझे बताए नहीं, कंफर्मेशन मुझे मिले नहीं, तो मैं कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। दोस्तों टाइम हो चुका है 11:26 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और सेटअप देखिए, ये डाउन साइड आया है पिछले दिन के रेजिस्टेंस लेवल पे। यहाँ पे अभी ब्रेक डाउन यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप हो रहा है, लेकिन जो मार्केट प्रेशर है फिर से अपसाइड बिल्डअप होने लगा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से अपसाइड चली जाए। तो अभी ब्रेकआउट तो ये यहाँ जब तक ब्रेकआउट ढंग से ना दे, रिटेस्ट ना करे और फिर डाउन ज़्यादा सा ना जाए, क्योंकि लोग कॉल नहीं काटे तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। तो मैं चुपचाप यहाँ पे वेट करने वाला हूँ आज के दिन पर, जब तक कोई रियल कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले। सॉरी, वेलकम फ्रेंड। अभी टाइम हो चुका है 11:34। मैं मॉर्निंग से वेट कर रहा हूँ। देखो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो ये मेरा नीचे अगर डाउन साइड ही, अगर यहाँ अप साइड जाके फिर टेस्टिंग करके फिर से डाउन साइड को आता तो ये मेरा टारगेट था, नीचे सेटअप बनाया था। लेकिन दोस्तों देखो, अगर मैं इसी कैंडल पे एंट्री कर देता तो अभी तक देखो मैं ये कितने ऊपर गया, तो मेरा यहीं पे ही एसएल का हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती। तो गलत अगर आप ट्रेड में बैठे हो, गलत जगह पे आप ट्रेड कर रहे हो, या अगर आपको सपोज मार्केट गिर रहा है, मैं गिर रहा है मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड कर दूँ। मुझे वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आपने वो सुना होगा, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वांग निंद्र तथैव च अल्पाहारि रहता है कि विद्यार्थी पंचलक्षणम, ठीक है। कभी जैसी चेष्टा तो है, हाँ, कि भाई क्या क्या हो रहा है, और कुत्ते जैसा और बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान है। मछलियाँ कई बार इधर उधर आपका ध्यान भटकाएंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, जब परफेक्ट एंट्री मिलेगी तभी आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। क्योंकि मुझे प्रेशर मुझे एंट्री नहीं दे रहा था, मेरा सेटअप मुझे एग्जैक्ट एंट्री नहीं दे रहा था, ठीक है। और तीसरी चीज़, मुझे सिग्नल एक अच्छी एंट्री नहीं दे रहा था, तो जिस कारण मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, ठीक है। तो अभी अगर ये डबल बॉटम बनना होगा इसे, तो यहीं से ही ये थोड़ा अप साइड जाके फिर ये डाउन टेस्ट करेगा, तब जाके मैं इस पर ट्रेड करूँगा। नहीं तो डाउन साइड आएगा तो फिर मैं अच्छा खासा सेटअप के लिए वेट करूँगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, तो क्लियरली ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, ठीक है। अभी और इसमें यहाँ पे अभी वेट ही करना पड़ेगा, बाकी तो कुछ और करना नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन डाटा जो तीसरा जो सीट है मेरी, अभी उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि किस टाइप से चीज़ें हो रही हैं, दैट्स वाई। देखो दोस्तों, जिस ब्रेकआउट का इंतज़ार हम कर रहे थे, इतना पेशेंसली कर रहे थे जिस ब्रेकआउट का इंतज़ार, वो ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखो मिल चुका है। ये अप से डाउन आया, ये फिर अप जाने की कोशिश, ये फिर डाउन आया, ये फिर अप जाने की कोशिश। तो ये करंटली ये एक ब्रेकआउट जो हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। अभी मैं इस पे यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे 5 मिनट के अगर मैं कैंडल देखूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है, और मैं इस पर ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट अप साइड नहीं जाएगा, इसे थोड़ा डाउन आना था, फिर इसे एक अप साइड की मूवमेंट इसे करनी थी। बट देखो स्टोकास्टिक ने यहाँ पे मुझे सिग्नल तो दे दिया है, बट मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने की कहीं जगह मिली ही नहीं, क्योंकि 1 लेवल का टाइम फ्रेम ओवरबाउट चल रहा है। थोड़ा सा ओवर सोल्ड में आए फिर ओवरबाउट जाए तो मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों प्रेशर बाइंग साइड में तो दिख रहा है, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का है। तो ये ब्रेकआउट भी मेरा है बाइंग साइड में। पर ऑप्शन डाटा जो मुझे दिखा रहा है कि 13,800 आ सकता है। ऑप्शन डाटा इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। यहाँ 13,800 ये लेवल, यानी अगर मैं 13,800 पे अपनी हॉरिजेंटल लाइन एक लगा दूँ तो
13,800 ये लगभग लगभग ये लेवल। तो ये लेवल पे क्या कोई सपोर्ट है क्या? ये लेवल पे ये दिखा रहा है कि ये इस लेवल तक आ सकता है मार्केट। ये सपोर्ट है, सपोर्ट तो है इस लेवल पे। 13,800 का लेवल क्यों दिखा रहा है? कंफ्यूजिंग। दोस्तों देखो, अपसाइड का ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग हुई, रिटेस्टिंग के बाद अपसाइड, बट मैं वेट कर रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कि एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया। देखिए ये आया है और यहाँ से ही अपसाइड का कोई ब्रेकआउट बनाए तो मैं इस पर ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल से ऑटोमेटिकली हमारी देखो ये यहाँ से छूट चुकी है बस। ठीक है, तो अब अगर ये डाउन साइड आए, डाउन से फिर थोड़ा अप साइड जाए तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता है। टोटली मार्केट साइड वेज सा हो गया है। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे भी डाउन साइड पे नैरो हुआ है तो अप साइड जाने के चांसेस है 15 मिनट की कैंडल पे। बट 5 मिनट की कैंडल पे देखो ये अगर यहाँ से रिटेस्ट होके अप साइड जाता है तो कोई ब्रेक आउट यहाँ से ये बना के अगर ऊपर जाता है तो मेरी एंट्री होगी यहाँ पे। ये इस लेवल के अप साइड अगर जाता है तो, नहीं तो फिर मैं डाउन साइड ही देखूँगा। प्रेशर अप साइड ही है फ़िलहाल तो दोस्तों सुबह से इंतज़ार करने के बाद अब जाके अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 12:25 पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, देखते हैं कैसा चलता है क्या चलता है। ट्रेड सेटअप अच्छा लिया है, प्रेशर मेरी साइड में है, 50,000 प्रेशर ज़्यादा है मेरी साइड में। और जैसे ही ट्रेड लिया है वैसे ही अपसाइड की मूवमेंट हुई है। तो ट्रेड काफ़ी ट्रेड में देखो सबसे पहले क्या देखा, प्रेशर मेरी साइड है, हाँ जी मेरी साइड है। ब्रेकआउट जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरी साइड है, हाँ मेरी साइड है। रिटेस्टिंग मैंने देखी, हाँ जी रिटेस्टिंग भी मेरी साइड है। ठीक है, ये देखिए ये ब्रेकआउट है मेरा, ये इसकी रिटेस्टिंग, ये डाउन साइड यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहा है। देखते हैं कैसा भी होगा। तो अपना एसएल हम कहाँ पे रखें और टारगेट हम कहाँ पे रखें, ये देखो। तो मैं सेट करता हूँ थोड़ा सा टारगेट और एसएल, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों 5 मिनट के कैंडल पे मैं कुछ देखूँ तो मुझे ये अपना एक सेटअप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये लेवल के नीचे मेरा एसएल है और ये लेवल पे मेरा टारगेट है। मैं कोई भी इसमें छेड़छाड़ अभी नहीं करने वाला हूँ। एसएल हो जाएगा तो वो भी ठीक, प्रॉफिट होगा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ट्रेड हमने अच्छी खासी जगह पे लिया है। ठीक है, तो ना मैं एसएल के लिए वेट करूँ, ना एसएल को मॉडिफाई करूँगा, ना 15 मिनट पे ऐसा कुछ दिख रहा है चार्ट। ठीक है, तो अच्छा खासा देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सारा सेटअप हमारा जमा हुआ है। लेट्स सी जैसे कुछ मूवमेंट होती है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। करंटली अगर मैं चलूँ तो सुबह से वेट कर रहा हूँ, बाई हुआ है, देखो बाई हुआ मेरा 30 के लेवल पे, 37 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे एसएल होने वाला है मेरा, और जैसे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मेरा एसएल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्लोजिंग दे देगा इस ब्लैक लाइन के नीचे, मेरा एसएल हो जाएगा यहाँ पे। वेटिंग फॉर अप और एसएल। ठीक है दोस्तों, करंटली 82.78 का लॉस चल रहा है। दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखो इसमें चार्ट में देखो ये क्लियरली डाउन साइड का फ्लैग बना है यहाँ पे, बेयरिश फ्लैग। तो ये यहाँ से नेगेटिव मूवमेंट हो सकती है ज़बरदस्त वाली, बट जो प्रेशर है वो अप साइड अभी है। थोड़ा प्रेशर तो है नहीं है, लेकिन 50,000 प्रेशर मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा प्रेशर है। मुझे यहाँ से लग रहा है ये बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है और मुझे अपना ट्रेड रिवर्स कर देना चाहिए। दोस्तों तो मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे रिवर्स कर दिया है 75 का लॉस लेके। अब वो क्यों किया है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखो बेरिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे ये बनाए दिया था इसने, यहाँ पे ये ब्रेकआउट था इसका डाउन साइड का, फिर रिटेस्टिंग, और मैंने यहाँ पे बाई किया है। मेरे तो एसएल है वो काफ़ी कम है यहाँ पे, काफ़ी कम। मैं अगर आपको लगा के देखोगे तो अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसमें
मेरा टारगेट है आज का यहाँ पे लो, ये जो लो है ना, ये आज का लो है यहाँ पे 860-65 के लगभग ही, ये वाला निफ्टी 13,860 अभी है 894, तो 40 पॉइंट का यहाँ पे है। और एसएल मेरा बहुत कम है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इस ट्रेड को कर रहा हूँ। और ट्रेड को करने की दूसरी वजह, मैंने डिसाइड किया था मैं डबल ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया था, मैंने उस ट्रेड में 75 का ही लॉस लिया था। अगर मैं 75 का लॉस उसमें लिया था, तो इसमें थोड़ा बहुत अगर मैं लॉस ले भी लूँ तो कोई दिक्कत, ऐसा कोई बिग इशू है नहीं, ठीक है। तो मेरे अंडर लिमिट ही मेरा लॉस रहेगा 300। दोस्तों करंटली 1:12 हो चुके हैं, और मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे अभी क्या चीज़ हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। अगर देखो हमारा मॉर्निंग का जो सेटअप मैंने देखा था, देखो वेब साइड, ये इस लाइन पे मैंने ये लाइन पे ट्रेड किया था, एसएल इसके नीचे और प्रॉफिट वाला एरिया ये, ठीक है। देन क्या हुआ, मैं आगे गया, ये देखा मैंने कि अरे ब्रेक डाउन हो गया, इस मोटी वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया। ओके, तो मैंने देखा ब्रेक डाउन हो गया, तो इसे रिटेस्टिंग के लिए आने देते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो हमने ट्रेड लिया है उसका एसएल नहीं हुआ है अभी। देखिए यहाँ नीचे क्लोजिंग इसने नहीं दी अभी 5 मिनट की कैंडल पे, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे गया, फिर अप साइड, ओ भाई ये ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्टिंग, यहाँ पे मैंने ट्रेड रिवर्स कर दिया, ठीक है। पहली ट्रेडिंग डिसिप्लिन गलती क्या हुई कि एक ट्रेड लिया है तो वो ट्रेड आपने सोच समझ के लिया है। अगर वो गलत चले जाते हैं तो स्टॉप दी ट्रेडिंग, ठीक है। बट मैंने कहा यार 78 रुपये का लॉस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या किया यहाँ पे इस लेवल पे मैंने शॉर्ट कर दिया। अब उसका एसएल था मेरा ये वाला, ये पॉइंट पे एसएल बैठ रहा था, और नीचे टारगेट उसमें भी अच्छा खासा बन रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी पुराने वाले सेटअप ने मुझे बाहर नहीं किया था, लेकिन मैंने उसी के दौरान नया सेटअप पे काम कर दिया। ये देखिए, बूम बूम बूम। तो इसलिए बोलते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग डिसिप्लिन, और अभी सेटअप डिसिप्लिन मैंने ब्रेक किया ना, इस सेटअप का टोटल अगर एसएल हो जाता है तो आपको तभी क्लोज करना है। 5 मिनट पे मैंने ब्रेकआउट देख के अपना ट्रेड किया था, तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही मैंने यहाँ पे वो कर देनी थी, अपना ट्रेड क्लोज करना था। तब जितना लॉस प्रॉफिट हो उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए था। बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो बंद नहीं किया, अपने दिमाग में चल रहा था। कभी भी जब टाइम फ्रेम लगाओ तो एक ही टाइम फ्रेम पे काम करो, ठीक है। अगर 5 मिनट के ट्रेड आपने ट्रेड लिया है तो इसी को देखते रहो, इसमें नहीं कि 1 को देखा 2 को, पहले देखो, उस ट्रेड लेने से पहले करो, लेकिन उसके बाद कहीं भी फोकस मत करो कि किस मतलब उस टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, उस टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। अपना देखो, ऐसा हो जाता कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, और अपना टारगेट भी हिट हुआ, ठीक है। बट वो मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया था, ये मैंने ट्रेड लिया था, देखो इसका ऐसा हो गया, बूम। प्रेशर, जबकि मैंने क्या कहा था, प्रेशर हमारी साइड था, तो इस टाइम डाउन साइड की ओर प्रेशर हमारी साइड नहीं था, प्रेशर अप साइड ही था। प्रेशर के अगेंस्ट जाके मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। दूसरी बात, पहले ट्रेड सेटअप पर डिसिप्लिन को ब्रेक किया, उसके बाद अब मैं आता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे। अभी देखिए 300 का लॉस होना था तो 500 का लॉस हो गया, किसके चक्कर में, ट्रेडिंग डिसिप्लिन को, पहले सेटअप डिसिप्लिन तोड़ा, फिर ट्रेडिंग डिसिप्लिन तोड़ा, और ये चीज़ है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी से। और ये देखिए अपना जो मैम 34-35 पे अपना कॉल ऑप्शन चल रहा है, उसने टारगेट दिया। देखो दोस्तों, इसमें देखो मैं एग्जिट हो रहा था इसमें ना, मैं ये 431 जो लॉस है वो 200 के लगभग ही रहना था। बट क्या हुआ कि सडन मूवमेंट आई, तो मैं इसमें ब्रेक इसको मैं सेल नहीं कर पाया, जो मैंने ऑर्डर लगा रखा था मार्केट पे मैंने एग्जिट नहीं किया, तो मुझे मार्केट पे एग्जिट होना था, तो उससे
मार्केट पे एग्जिट नहीं हो पाया मैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो 14 रुपये चल रही है वो पुट, जो मैंने 18 में बेची थी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। रूल रेगुलेशन जब तक ब्रेक होते रहेंगे, और डेली आदत हो रही है यार। एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ देखो ऑर्डर, एक उसके तुरंत बाद एक ऑर्डर और डाल दिया था रिकवर करने के लिए, 2 ट्रेड लेने के बाद, मेरा तीसरी गलती। तो दोस्तों आज का ट्रेड यहीं पे क्लोज करता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं भी बहुत कुछ यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर। मिस्टेक आज क्या हुई, मिस्टेक आज यही हुई कि अपना जो सेटअप ले लिया उसके एसएल को होने दो, उसके टारगेट को होने दो। आप कोई तीसरा सेटअप देख के ट्रेड रिवर्स करके, गलत बात। वो भी उसमें भी पूरा एग्जीक्यूशन नहीं, उसमें भी पूरा नहीं होने दिया उसको। कोई दिक्कत नहीं, अगर सेल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसको तो पूरा होने देते। अब देखो, ये देखो, मैं चार्ट दिखाता हूँ। ये अगर मैंने यहाँ से, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मैंने देखा था कि बेयरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ब्रेक डाउन है, ये रिटेस्टिंग चल रही है, तो मुझे एटलीस्ट मुझे इस लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का इंतज़ार करना चाहिए। इन द सेंस 5 मिनट की कैंडल, ये देखो, ये देखो, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। 5 मिनट की कैंडल एटलीस्ट वेट तो कर लेता मैं इसमें। ये देखिए, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन मुझे दिखाई दिया था, तो 5 मिनट की कैंडल पे भी ये ब्रेक डाउन दिखाई देना चाहिए था ना। ब्रेक डाउन दिखाया, फिर उसके बाद रिटेस्टिंग हुई, और फिर डाउन कहाँ गया ये। अगर बेयरिश फ्लैग पैटर्न है तो यहाँ से ब्रेक डाउन देके फिर हल्का सा आप जाके डाउन, इसके इस लेवल के नीचे क्लोज होने का वेट करना था मुझे, ठीक है ना। ये देख रहे हो ना आप, इस लेवल के नीचे क्लोज होने का वेट करना था, लेकिन किया नहीं किया वेट। इस लेवल के नीचे क्लोज अगर हो जाता तो हो सकता है अपनी डायरेक्शन में नीचे चले भी जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाए, बट वहाँ का भी ट्रेड रिवर्सल एकदम कर दिया बिल्कुल। क्लोजिंग तो होने देते वहाँ पे नीचे, वहाँ पे क्लोजिंग, मेन दिक्कत यही है, क्लोजिंग का वेट ना करना, ठीक है। अपना ना पहले वाले में अपना एसएल भी नहीं दिया, ठीक है। जब देखा तो एसएल देखो यहाँ क्लोज, अगर इसे डाउन ब्रेक करना ही होता तो इधर क्लोज करता ना। ये अप साइड ब्रेक किया इसने, अप साइड क्लोज किया इसने। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये अपनी डेली की तरह अपनी आईडी है, ये अपना फंड। उम्मीद आगे से नहीं करेंगे हम ऐसी गलतियाँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।